अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद MS पावर पॉइंट की एक और क्लास के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पावर पॉइंट के अंदर होम टैग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्लिपबोर्ड एंड स्लाइड्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। जिसके अंदर ये देखें, क्लिपबोर्ड में आए तो यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट की ऑप्शन दी हुई है। एंड स्लाइड्स के अंदर लेआउट, रीसेट, सेक्शन एंड न्यू स्लाइड्स की ऑप्शन मौजूद है। तो इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये एक स्लाइड्स ओपन की हुई है मैंने। तो ये देखें, हमारा जो कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर का जो बटन है वो इस वक्त डिसेबल शो हो रहा है। देखिए, मैं इस पर अगर क्लिक भी करता हूँ तो ये कोई वर्क नहीं कर रहा। इसकी वजह ये है कि सबसे पहले हम जब भी हमें कोई चीज़ कॉपी या कट करनी होती है, तो जो चीज़ कॉपी या कट करनी है सबसे पहले वो सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो चलें, ये जो फर्स्ट स्लाइड है इस पर मैं देखें अब क्लिक की है तो ये देखें तीनों बटन हमारे जो हैं वो अनएबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है कट की। कंट्रोल X इसकी शॉर्टकट है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। असल में जो कट है स्टूडेंट्स ये करता है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्लाइड है, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ मैं यहाँ से कट करूँगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और देन जब न्यू प्लेस पे उसे पेस्ट करूँगा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। मतलब कि जहाँ से कट की है वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट किया, कट किया, तो ये देखें यहाँ से वो रिमूव हो चुकी है। अगेन हम आते हैं साइड लाइड 2 पे, तो यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट के लिए ये देखें पेस्ट का ऑप्शन दिया, कंट्रोल V इसका शॉर्टकट है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, हमारी जो फर्स्ट स्लाइड पे जो इमेज था उसे हमने कट किया है एंड देन उसे पेस्ट किया है सेकंड स्लाइड पे। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड से वो हमारी जो इमेज थी वो रिमूव हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम अब कॉपी का जो फंक्शन है ये यूज़ करते हैं। हम इसी स्लाइड्स को सिलेक्ट करते हैं, देन कॉपी करते हैं। कंट्रोल C शॉर्टकट है फॉर कॉपी। अब देखें, जब मैंने कट पे क्लिक किया था तो यह जो इमेज सिलेक्टेड थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी थी, लेकिन जब कॉपी पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारी इमेज मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारा जो इमेज है या कोई भी डेटा, टेक्स्ट वगैरह हो सकती है, वो अपनी जगह पे भी रहेगी, और जहाँ पे अब न्यू जगह पे हम उसे प्लेस करेंगे, मतलब पेस्ट करेंगे, वहाँ पे भी वो डेटा या इमेज या टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगी। हम फर्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं, कंट्रोल V से इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें फर्स्ट स्लाइड पे भी वो इमेज आ चुकी है, एंड सेकंड स्लाइड जहाँ से इसे हमने कॉपी किया था वहाँ पे भी ये मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। इन सब के बारे में MS वर्ड का जो मैंने कोर्स अपलोड किया उसके अंदर बहुत ही डिटेल से बताया। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी आपको डिटेल से ही बताऊँ। फॉर्मेट पेंटर के लिए ये क्या काम करता है असल में स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ एक NST। अब आप देखें तो ये जो टेक्स्ट है पकीज़ा, इसका मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो ये देखें
ये जो टेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसका आप देखें फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंस है। ये इंस्टीट्यूट वाली टेक्स्ट है। ये आप एक वर्ड पे भी यूज़ कर सकते हो, एक पैराग्राफ पे भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक ही वर्ड पे इसे यूज़ करें। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो दोनों ये पकीज़ा है, यही फॉर्मेट फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट जो यूज़ हुआ है इंस्टीट्यूट वाले वर्ड पे भी अप्लाई हो जाए। वैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँ, फिर यहाँ से देखूँ कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, कौन सा साइज़ यूज़ हुआ है, देन इस पे आके वही फ़ॉन्ट यहाँ से सर्च करूँ, वही साइज़ दूँ, तो फिर जाके ये सेम हो जाएंगे। लेकिन इतनी मेहनत वाला काम करने की बजाय आपको जस्ट आपने ये करना स्टूडेंट्स, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, तो ये देखें आपका जो माउस कर्सर था उसके साथ एक पेंट ब्रश की शेप आपको नज़र आएगी। तो जस्ट आपने यहाँ पे आके इसे क्लिक करना है। तो ये देखें इनका जो साइज़ है वो सेम हो चुका है। इस पे थोड़ा सा बोल्ड अप्लाई था इसलिए ये डिफरेंस नज़र आता है। ये देखें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं स्लाइड्स के बारे में। Ctrl+M इसकी शॉर्टकट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट स्लाइड्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन अपीयर हो चुकी हैं कि हम किस तरह की स्लाइड्स देना चाहते हैं, मतलब किस तरह का आप कोई काम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और किस तरह की उसके अंदर आपने स्लाइड्स यूज़ करनी है। यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑप्शन दी हुई हैं कि आप किस तरह की स्लाइड्स ले सकते हो। फर्स्ट टाइटल स्लाइड है, सेकंड टाइटल एंड कंटेंट, थर्ड सेक्शन हेडर, फोर टू कंटेक्ट है। आगे देखें तो कंपैरिजन की ऑप्शन वाली स्लाइड्स दी हुई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेरी जो स्लाइड्स है, ये देखें इसके अंदर, सॉरी ये देखें इसके अंदर भी कंपैरिजन किया गया है। तो इस तरह का अगर आपने करना है तो आप इस तरह की स्लाइड्स ले सकते हो कंपैरिजन वाली। इसके बाद देखें तो टाइटल ओनली, अगर आपको जस्ट टाइटल ही देना है तो उसके लिए आप टाइटल ओनली वाली स्लाइड्स यूज़ में ले सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लैंक लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉरी वो डिलीट हो गई है, हम दोबारा से यहाँ से ब्लैंक ले सकते हैं। तो ये देखिए आप ब्लैंक लेंगे तो बिल्कुल आपको उस पर कोई भी कंपैरिजन या टाइटल की ऑप्शन नहीं आएगी, बिल्कुल एक ब्लैंक स्लाइड्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद कंटेक्ट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन दी हुई है। उसके बाद देखिए तो इसके साथ एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, इस पर भी आप क्लिक करें। यहाँ जस्ट इस बटन पे क्लिक कर दें, ऊपर की साइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली एक न्यू स्लाइड्स इंसर्ट हो चुकी है। ये देखें, अभी दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें ये न्यू पे लेके आएँ तो आपके साथ में ये एक विंडो अपीयर होगी। और जस्ट ये ऊपर पे करें न्यू स्लाइड्स के लिए Ctrl+M दिया हुआ है, मतलब इस पे आपको देखें न्यू स्लाइड्स इंसर्ट हो चुकी है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। इसके बाद अगर आप यहाँ से कोई चाहते हैं कि स्लाइड्स डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये देखें डिलीट स्लाइड्स, यहाँ पे आप क्लिक करके स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद देखिए तो स्लाइड लेआउट की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे क्लिक करें तो इसके अंदर भी सेम ऑलमोस्ट वही चीज़ आई है जो हमें न्यू स्लाइड्स के अंदर आपने देखी होगी। तो इसको दोबारा यहाँ पे देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम न्यू स्लाइड्स के अंदर इसे डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये
रीसेट की ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो सेक्शन की ऑप्शन दी हुई है, ये बहुत ही यूज़फुल है। सेक्शन पे क्लिक करें तो ये देखें सबसे पहले ऐड सेक्शन की ऑप्शन दी हुई है। अब चाहें तो ये देखें आपने जो स्लाइड्स पैनल से कस्टमाइज भी कर सकती हो। ये देखें इस यहाँ से माउस से इस तरफ आपको लेके जाएंगे तो बहुत ही ये छोटी हो जाएंगी, और यहाँ इस साइड को लेके आएंगे तो ये देखें ये जितनी चाहे आप इसे फुल यहाँ तक ये बड़ी हो सकती है। लेकिन आप जिस तरह का काम अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं इसे तो बड़ा रख सकते हो। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इजी फील करते हो काम करने में। तो ओके, पहले मैंने सोचा था कि ये सेक्शन वाले के लिए एक अलग क्लास बनाऊंगा, लेकिन इसी में आपको बता देते हैं इसके बारे में भी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं सेक्शन पे आया तो यहाँ पे देखिए ऐड सेक्शन की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे आप अपने सेक्शन का नेम भी अपनी मर्ज़ी से जो भी नेम रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं इसे पकीज़ा का नाम दे देता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक सेक्शन बनाया तो पकीज़ा नाम उसका टाइप किया था, वो इसके देखें तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे साथ में देखें मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ तो आपको इजी नज़र आए। एक छोटा सा एरो दिया है, यहाँ पे आप माउस लेके आते हैं तो देखें क्लैप्स सेक्शन की ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो नीचे की जितनी स्लाइड्स थी वो देखें इसके अंदर आ गई। जैसे कि एक फोल्डर बना के उसके अंदर हमने कुछ ऑडियो वीडियो या कोई भी इमेज वगैरह रखे होते हैं। अगेन आप इस पे करें तो इसे एक्सपेंड कर दें तो ये देखें यहाँ पे देखें ऊपर वाली पे भी कर सकते हो आप। ये देखें मैं इसे एक दफ़ा रेज करके अगेन आपको ये देखें रिमूव की ऑप्शन है, रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट वाले को भी रिमूव कर देते हैं। असल में इसकी ज़रूरत तब हमें पड़ती है स्टूडेंट्स जब हम कोई काफ़ी लंबी प्रेजेंटेशन बना रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 50-60 या 100 स्लाइड्स भी हो सकती है, तो उसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक यूज़ किए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी स्लाइड्स पे आपको बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट से लेकर 10 स्लाइड्स तक समझे कि एक अलग टॉपिक की स्लाइड्स बनी है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड्स इंटर कर देता हूँ एंड देन 11 से 24 तक, चलिए 20 तक कर देते हैं। 20 तक एक अलग टॉपिक पे स्लाइड्स बनी है एंड देन 22 से ऑनवर्ड इन द एंड तक एक अलग टॉपिक पे बनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 मुख्तलिफ टाइप्स की मतलब मुख्तलिफ टॉपिक की जो स्लाइड्स हैं ये अलग अलग हो जाए, मुझे आसानी से पता चल जाए कि यहाँ से मतलब कि फर्स्ट से 10 तक जो हैं इनका टॉपिक क्या है एंड देन 11 से 20 तक जो स्लाइड्स हैं ये किस टॉपिक पे हैं एंड 22 से एंड तक किस टॉपिक पे हैं। तो उसके लिए हम सेक्शन का यूज़ लेते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है। फाइल मैं फर्स्ट स्लाइड्स पे क्लिक करता हूँ, सेक्शन पे आता हूँ, ऐड सेक्शन। इससे मैं सॉरी एक दोबारा करते हैं।
वापस आते हैं हम फर्स्ट स्लाइड, मतलब कि हम सिलेक्ट करेंगे स्लाइड्स को 10 तक, क्योंकि हम 10 तक जो है वो हमारा एक टॉपिक है। इसे हम सेक्शन पे आएंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे, पिज़्ज़ा का नाम दे देते हैं इसे। तो ये देखें अब यहाँ से ये देखें शो हो गया। सॉरी, आई थिंक ये थोड़ी सी मिसिंग हो गया हमसे। ये सारी ही स्लाइड जो थी वो सिलेक्ट हो गई थी, इसलिए वो सारी ही एक सेक्शन के अंदर आ गई हैं। दोबारा करते हैं, फर्स्ट स्लाइड से हमने सिलेक्ट किया फर्स्ट को एंड देन 10 तक की स्लाइड को सिलेक्ट। तो ये फर्स्ट से लेकर हमने 10 स्लाइड्स तक की स्लाइड जो थी वो सिलेक्ट कर ली हैं। अब आते हैं सेक्शन पे, ऐड सेक्शन। इसे कोई भी आप नेम दे सकते हैं, मैं इसे पकीज़ा का नाम देता हूँ। देन आपने इसे रीनेम कर देना है। तो ये देखें हमारा एक सेक्शन क्रिएट हो चुका है। इस पर आप क्लिक करके इसे कोलैप्स सेक्शन करें। सॉरी, आई थिंक फिर हमसे सारी स्लाइड जो थी वो सिलेक्ट हो गई थी। हम करते हैं 8, 9, 10 तक की सिलेक्ट की, इसे नाम देते हैं टेन तक हो गई हैं। उसके बाद आते हैं हम इलेवन से लेकर 20 तक ऐड सेक्शन। इसे INSTITU इंस्टीट्यूट का नाम दे देते हैं। एंड तो ये देखें, अब फर्स्ट जो 10 स्लाइड्स थी वो हमने पकीज़ा वाली का सेक्शन क्रिएट करके उसके अंदर रखी थी। तो ये देखें ये उसके अंदर आ गई हैं। बाकी अभी 17 इंस्टीट्यूट के अंदर इसलिए आ रही हैं कि हमने 20 तक सिलेक्ट की थी। ये अब हम अलग में रखेंगे। सॉरी, ये क्या हो गया है? तो हम 21 से 25, 27 तक की सिलेक्ट करके इसे रखते हैं। चलें, इससे PI पकीज़ा इंस्टीट्यूट का नाम दे देते हैं। अब इन्हें हम कोलैप्स करते हैं। तो ये देखें, ये 3 कैटेगरी हमारे पास बन गई हैं। फर्स्ट में देखें पकीज़ा के अंदर मैंने 10 स्लाइड्स इंसर्ट की थी सिलेक्ट करके। इंस्टीट्यूट के अंदर भी 10 की थी। एंड थर्ड वाली जो पकीज़ा इंस्टीट्यूट का मैंने लिखा है इसके अंदर 7 की थी। अगर आप इसे एक्सपेंड करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकंड वाली फर्स्ट वाली कर देते हैं। तो ये देखें इसके अंदर जो स्लाइड्स थी वो ओपन हो चुकी हैं। आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पे न्यू स्लाइड्स भी इंटर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे डिलीट करना है तो जस्ट कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। अब देखें तो इसके अंदर 9 स्लाइड्स रह गई हैं। ऐसी अगर यहाँ 10 वाली में एक और स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अब 11 स्लाइड्स हो चुकी हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट एंड स्लाइड्स के अंदर न्यू स्लाइड्स लेआउट, रीसेट एंड सेक्शन के बारे में पढ़ा है। तो आई होप सो आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम ये फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे।